बहुत सुंदर गीत। चलिए, 14 तारीख की वाणी है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, याद रखो, हमारा बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही कंबाइंड है, तो भी खुशी का पारा चढ़ेगा। उनकी श्रीमत पर चलते रहे। तो बाबा की जो श्रीमत है वो हमारी अच्छाई के लिए है। आज सवेरे भी जैसे पहले बाबा ने बताया कि सदा स्नेही बनो, तो फिर हर श्रीमत पर चलना आसान हो जाएगा। तो बाबा ने कहा चलते रहेंगे। प्रश्न है, ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है? किस बात में ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है? ब्राह्मणों का पहला लक्षण है पढ़ना और पढ़ाना। तो हमारा पूरा जो ध्यान है, जो हमारा ज्यादा समय है, वो ज्यादा से ज्यादा सेवा में जाए। सेवा ना रुके, बाकी सब चीजें भी चलती रहे, इसकी भी उतनी ही इक्वल इंपॉर्टेंस। किसी पर भी ज्ञान का रंग चढ़ाने में बहुत बहुत एक्सपर्ट बनो। ज्ञान का रंग चढ़ाने में माना हमारे साथ कोई आए और उसके ऊपर भी ज्ञान का रंग चढ़ा है, उसको भी लगे कि मुझे भी आध्यात्मिक बनना है, मुझे भी ऐसा जीवन चाहिए, ये इसके अंदर एक्सपर्ट हो। भल कोई इंसल्ट करे, गाली दे, लेकिन कोशिश करके देखो तो उस पर असर जरूर होगा। आपकी कोई इंसल्ट करता है, गाली भी देता है, आप थोड़ी देर उसको शांति का दान दो, देते रहो देते रहो। ऐसा नहीं है कि उस पर असर नहीं हो रहा है, होगा, उस पर भी होगा, वो भी करेगा, थोड़ा समय लगेगा। जैसे बाबा ने बोला था कि दिवाली के मच्छर होते हैं, वो आते हैं और सवेरे तक खत्म हो जाते हैं, तो ऐसा ही हाल होगा। पात्र देखकर दान देना है। और फिर ये भी नहीं कि अगर हम, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम जिसके साथ जाए उसके पीछे ही पड़ जाए कि ज्ञान तो आपको सुनना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। अविनाशी धन भी व्यर्थ ना जाए, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा भी किसको संभाल से देना है। ऐसा नहीं कि लोग दान करते हैं, कलयुग में ही दान करते हैं। बाबा ने तो बताया कि कलयुग में दान करके कोई फायदा नहीं। हमने किसी को दान दिया, उसने चोरी कर ली, उसका पाप भी हमें मिलेगा। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात। गॉडली स्टूडेंट ने ये गीत सुना, तुम बच्चे ही गॉडली स्टूडेंट हो। ऐसे नहीं कि सभी स्कूलों में गॉडली स्टूडेंट होते हैं, नहीं, वहां तो मनुष्य पढ़ाते हैं, वहां कोई गॉडली स्टूडेंट नहीं है। सन्यासी भी शास्त्र सुनाते हैं। ज्ञान तो वास्तव में, ज्ञान को वास्तव में कोई बरसात नहीं कहा जाता। बरसात तो पानी की होती है, परंतु ये महिमा गाई हुई है, क्योंकि परमपिता परमात्मा को ज्ञान सागर भी कहा गया है। क्योंकि सागर से जब पानी बरसता है तो वो बरसात के रूप में बरसता है, तो इसीलिए शिव बाबा जो है वो सागर है। वो ज्ञान सुनाते हैं तो वो जैसे बरसात है, ऐसे वो मेटाफर करा हुआ है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान सागर, नॉलेजफुल भी कहते हैं। नॉलेज को बरसात, पानी व अमृत नहीं कहा जाता, जैसे मानसरोवर का तालाब है। अमृतसर में भी एक तालाब है जिसको वे लोग अमृत समझते हैं, जो ये गुरुद्वारे में होता है उसको वो अमृत समझते हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं। पढ़ाई को अमृत व बरसात नहीं कहेंगे, समझते हैं अमृत है, इससे दुख दूर हो जाएंगे। तो वास्तव में तो इस नॉलेज से तुम्हारे सब दुख दूर होते हैं 21 जन्मों के लिए। उनको ये लगता है कि पानी से होंगे, इसलिए वो पानी को ज्यादा श्रद्धा भाव देते हैं। बाबा ने कहा वो तो नॉलेज से होते हैं, और वो भी 21 जन्मों के लिए। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी कोई परेशानी है, चाहे कोई शारीरिक, चाहे कोई मानसिक, वो है इसीलिए क्योंकि वो हमारे अंदर वो ज्ञान की पॉइंट मिसिंग है। जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। यहाँ ये बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही कंबाइंड। ये एक बात भी बच्चे याद रखें तो खुशी का पारा चढ़ा है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा ने कहा ये वाली बात याद नहीं रहती। यहाँ तुम बच्चे चलते हो श्रीमत पर, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो। भगवान है ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंचे बाप की पढ़ाई से ही ऊंचे ते ऊंच बन सकते हो। बाबा आके मदद कैसे करता है? जैसे आप देखते हैं ग्रुप पे कई लोग लिखते हैं कि आप बाबा से बोलो कि ऐसा कर दे। कोई बोलता है कि हमारे घर में एक कलर टेलीविजन आ जाए, कोई बोलता है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए। बाबा की तो पढ़ाई से ऊंच बनेंगे, बाबा आया है ज्ञान देने। तो इसी, यही वही तो श्री कृष्ण ने बोला था महाभारत में कि मैं सिर्फ ज्ञान दूंगा।
वही बाबा ज्ञान दे रहे हैं। बस पढ़ाई से ही ऊंच बन सकते हैं, और कोई कृपा की कोई बात नहीं है। अब जो पिया के सम्मुख बैठे हैं सब स्टूडेंट है, यहाँ बैठेंगे, पढ़कर फिर अपने घर जाना है। दिन प्रतिदिन स्टूडेंट तो बहुत होते जाएंगे। अगर सभी को एक ही साथ घर में रखें तो कितना बड़ा मकान चाहिए, कि अगर सारे ये सोचें कि हम सारे मधुबन में आके रहें तो कितना बड़ा मकान चाहिए। सारा आबू मकान बना दें तो भी पूरा नहीं होगा। अब बाबा के तो बच्चे हो गए 15 लाख, 15 लाख तो नहीं रह सकते आबू में। कितने सेंटर्स हैं, अभी तो अर्जुन थोड़े हैं, इससे भी 1000 गुना जास्ती। बाबा ने बोला हुआ है अंत में, जैसे हम सब ने कोविड में देखा कि कोई घर से निकल भी नहीं पाते थे, तो बाबा ने कहा अंत में भी यही सीन होगा। ये तो बाबा ने बहुत पहले बोल दिया था, कोविड तो अब आया। तो बाबा ने कहा था अंत में ऐसा सीन होगा कि घर से निकल नहीं पाएंगे, कहीं जाना होगा करना होगा तो सेंटर 2 कदम की दूरी पे जो है सेंटर होने चाहिए, ताकि वहां जा सके। तो बाबा ने कहा अंत में वैसे ही हो। तो बाबा ने इसलिए अभी तो अर्जुन थोड़े हैं सेंटर, इससे भी 1000 गुना जास्ती होंगे। 1000, 2000, 5-7 हजार भी सेंटर हो सकते हैं। फिर घर घर में ये ज्ञान गंगाएं ज्ञान की वर्षा करें, तो जैसे हर घर होगा वो सेंटर बन जाएगा। इतने ढेर बच्चे हो जाएंगे, जहां तहां देखो सेंटर्स खोलते रहते हैं। कोई गीता पाठशाला नाम रखते हैं, कोई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रखते हैं। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी नाम रखने से डरना नहीं चाहिए। पहले, अब तो खैर अब तो लोग और ही जुड़ना चाहते हैं, पहले की बात और थी। कई बच्चे डरते हैं कि बी के नाम देख हंगामा ना कर दे, इसलिए गीता पाठशाला नाम रख देते हैं। गीता पाठशाला अक्षर तो कॉमन है, समझते हैं कोई विघ्न ना पड़े, इसलिए बी के नाम बदल दूसरा रूप दे देते हैं, तो थोड़ा छोटा रास्ता अपनाते हैं। वास्तव में तो बात एक ही है। अंदर घुसने से चित्र आदि देख झट समझ जाएंगे ये तो वही पीके है, इसलिए नाम बदलने की ऐसी जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये है ब्रह्मा की आत्मा, जो बिल्कुल निडर, निर्भय, निर्वैर, कि कोई जरूरत नहीं है, नाम सेम रखो। इससे तो अच्छी रीति सिद्ध होता है कि वास्तव में ये ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये तो अच्छा है ना। तुम सबसे कह सकते हो वास्तव में तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता ब्रह्मा तो जानते हो, वह रचयिता है मनुष्य सृष्टि का। निराकार परमपिता परमात्मा कोई आत्माओं का रचता नहीं, वह तो आत्माओं का अनादि बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो अनादि है, आत्माओं का बाप इनमें आते हैं, आकर ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं प्रजा रचने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल रचना है। ये तो समझाने में और ही सहज, कि दूसरों को समझाओ। आप देखिए जो अलग 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 धर्म है, उसमें भी जो शुरुआत है वो ब्रह्मा का ही नाम, कोई एडम कोई आदम, अलग अलग नाम ब्रह्मा के ही रखे हुए। तो स्टार्टिंग हर एक की ऐसे ही दिखाई है कि पहले एक ब्रह्मा सरस्वती, फिर उससे पूरी सृष्टि उनसे स्थापित होती है। तो समझाने में सहज होगा, परंतु डरते हैं, कहेंगे बीके के पास मत जाओ, गीता पाठशाला में भल जाओ। घर घर में ज्ञान गंगा का अर्थ ही मनुष्य नहीं समझते हैं। फिर दूसरी बात है, भक्ति मार्ग में नारद को मुख्य गिना जाता है। झांझ बजाने वाला भक्त था, ऐसे नहीं नारद कोई ऐसे रूप वाला है जैसे चित्र दिखाते हैं। वास्तव में बंदर तो तुम सभी थे। तो वो वाली कहावत है कि कहानी है कि नारद ने बोला कि मैं लक्ष्मी जी को वरना चाहता हूँ, तो चेहरा देखा तो बंदर का निकला। तो वो अभी की बात है कि हम जाना चाहते हैं स्वर्ग में। स्वर्ग में तो हर नारी लक्ष्मी, नर नारायण होगा। तो हम यानी स्वर्ग में जाएंगे तो यानी लक्ष्मी जी को वरेंगे। और अगर हमारे अंदर बंदर जैसे विकार है, जैसे बंदरों में 5 विकार होते हैं, तो कैसे जाके लक्ष्मी जी को वरेंगे, ये बात है। सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की थी, यूं तो सब नारद है, सब भक्त है ना। समझ सकते हैं जब तक हम दैवी गुण वाले मनुष्य ना बने तब तक हम लक्ष्मी को वर ना सके। सभी मेल अथवा फीमेल भक्त नारद है, क्योंकि भगवान को तो सारे ही याद करते हैं, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी। चलो अज्ञानियों को पता नहीं है, मगर करते तो हैं भगवान को अपनी रीति से याद। कहा जाता है अपनी सीरत तो देखो, तुम तो बंदर हो, क्योंकि तुम्हारे में 5 विकार है, इसलिए लक्ष्मी को वर नहीं सकते। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 हैं, तो वो तो बंदर हो गया। है सारी यहाँ की बात।
बाबा ने समझाया है कि सभी दुशासन अथवा दुर्योधन है, द्रौपदियों के चीर हरते हैं, इसलिए माताएं पुकारती हैं। तो भाई दुशासन कौन था, इसने शासन का दुरुपयोग करा। आज जो करता है वो दुशासन है, जो ऐसे चीर हरता है, जिसकी गलत निगाह है, तो वो सारे दुशासन दुर्योधन ही है सारे। तो बाबा ने कहा माताएं पुकारती हैं क्योंकि वो ज्ञान में चलती हैं, वो पवित्र रहना चाहती हैं। उनके घर वाले जो हस्बैंड हैं रहने नहीं देते। तो इसलिए माताएं पुकारती हैं, हमको नंगन होने से बचाओ, रक्षा करो। कन्याएं कहती हैं लाज रखो गिरधारी, नाम तो बहुत रख दिए हैं। मनुष्यों का बुद्धि योग चला जाता है श्री कृष्ण तरफ, परंतु किसी भी देहधारी को याद करने से विक्रम विनाश नहीं हो सकते। ये बाबा ने 100 बात की एक बात बताई। किसी भी देहधारी को याद करोगे नहीं होंगे। सिर्फ चाहते हैं साक्षात्कार हो, वो तो यही सोचते हैं भाई जो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं साक्षात्कार हो। अच्छा साक्षात्कार हो जाए, परंतु मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज तो मिल ना सके। चलो हो गया साक्षात्कार, हो गई खुशी, कितना समय रहेगी, थोड़े समय बाद चली जाएगी, 1 दिन 2 दिन 6 महीने साल। जब ब्राह्मण बने और ज्ञान को समझे तब देवता बन सके। ब्राह्मण बनने से भक्ति छूट जाती है। पहले एक हफ्ता इसमें देने से हम मनुष्य को मंदिर लायक बना सकते हैं, परंतु टाइम तो लगता है। ये तो बरोबर है, तुम बाप के साथ बाबा के पास आते हो, फिर जाते हो तो कितना दिल अंदर दुख होता है। पहले जब भाई बहन बाबा से मिलने जाते थे मधुबन, जब बाबा शरीर में थे, साकार में थे, और फिर जब बिछुड़ते थे, तो ओहो वो तो एक दृश्य अलग होता था। कैसे सबकी आंखों में आंसू, और बाबा सबको विदा कर रहे हैं, इतना ज्यादा वहां पे स्नेह प्यार मिलता था। तो वो वाली बात को बाबा टच कर रहे हैं। लेकिन सब तो साथ में नहीं रह सकेंगे, ये हो ना सके। कोई कहाँ से भाग आते हैं। ये रस्म यहाँ की है। साधु संत आदि पास तो ढेर जाकर इकट्ठे होते हैं, कोई भी किसको मना नहीं करते हैं। यहाँ तो पवित्र बनने की बात आती है इसलिए रोकते हैं। भाई दुनिया में तो वही सत्संग में कोई जाना चाहता है जहां मर्जी जाए। दुनिया में सत्संग का मतलब है आप जाओ, थोड़ी देर बैठो, जो वो बातें गीत सुनाते हैं वो सुनो और वापस आ जाओ। ना कुछ धारण करना है, ना कुछ और कुछ करने की जरूरत है। मगर यहाँ तो धारणा है, पवित्रता है, तो इसलिए यहाँ रोकते हैं लोग कि भाई यहाँ तुम जाओगे, ये वाली धारणा में ना शुरू हो जाओ। सन्यासियों में तो सिर्फ मेल्स घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो कुमारियां माताएं सभी हैं, क्योंकि ये पुरुष प्रधान सृष्टि है। भाई मनुष्य जो है, सॉरी मेल जो है, वो जब मर्जी घर को छोड़ दे, जो मर्जी जितने मर्जी बच्चे करे, जो मर्जी करे, सन्यास धर्म लिया छोड़ दिया, पुरुष प्रधान उसमें। मगर अगर वो स्त्री करना चाहे तो नहीं करने देते हैं। तो ये गलत है। तो कन्याओं को माँ बाप डॉक्टर आदि कहते हैं, शादी नहीं करेंगी तो बीमार हो जाएंगी। तो अब उनको ऐसे भी बोला जाता है। उनको समझाना चाहिए, अरे सन्यासी कितने बनते हैं, बहुत छोटे छोटे ब्रह्मचारी वहां रहते हैं, फिर वह ब्रह्मचारी तो कभी बीमार नहीं होते। ये तो एक मिथ्य फैला रखा है लोगों ने कि भाई आप अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगे तो बीमार हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे। यहाँ क्यों बीमार होंगे, शादी बगैर तो ढेर रहते हैं। सन्यासियों के ऊपर भी कोई केस कर ना सके। कभी कोई स्त्री उनसे घर खर्च नहीं मांगती है, वह तो भाग जाते हैं। भाई सन्यासी बना भाग गया, वो तो गेहुए वस्त्र पहने चला गया। स्त्री खर्च कहाँ से लाए, फिर आसपास वाले लोग उनको संभाल लेते हैं। गरीब जास्ती भागते हैं, दुखी होते हैं तो फिर वैराग्य आता है। तुम भल दुखी थे, परंतु वह वैराग्य की बात। तुमको तो पहले हथेली पर बहिष्ठ दिखाया जाता है, हमारा फर्क है। हमें तो पहले बाबा स्वर्ग दिखाते हैं कि बच्चे ऐसी जगह जाना है आपको। पवित्र बनने बगैर वैकुंठ कैसे जा सकेंगे, बहादुर बनना चाहिए। इसलिए ही शिव शक्ति सेना नाम है। ऐसे नहीं किसी ने हमें कुछ भी बोला, आंसू आ गए, रो पड़े। बहादुर, हमें जो काम करना है हमें पता है हमें क्या करना। ठीक है सबकी रिस्पेक्ट हो उसके अंदर, कोशिश करें सबकी रजामंदी से, मगर सीता की तरह लक्ष्मण रेखा के पार नहीं जाना। तो बाबा ने कहा बहादुर। शिव बाबा साथ योग लगाने से शक्ति मिलती है, तभी वो शक्ति आएगी। ज्ञान की धारणा होने के बाद फिर समर्पण हो। ज्ञान की धारणा नहीं होगी, नष्टो मोह नहीं होंगे, तो माया आकर पथकाएगी। माना ज्ञान की धारणा है नहीं, और चलो बाबा के पास चले भी गए, चलो भाई बाबा ने रख भी लिया, मगर नष्टो मोह है नहीं, वहां जाते ही याद आने लग जाएगा मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरे घर वाले, तो फिर दोबारा वहां जाएंगे। तो वो जैसे जेल बर्ड होते हैं, वो उसकी तरह हालत हो जाएगी। शादी करने की दिल होगी तो फिर सारा ब्रह्मा कुमारियों का नाम बदनाम हो जाता है। समर्पित हो गए और उसके बाद फिर शादी करी, या तो पहले होते ही नहीं।
तो फिर तो नाम बदनाम हो जाएगा। पहले नष्टो मोहा बनना पड़े। तुम लोग इतनी भट्टी में रहे तो भी कितने नष्टो मोहा नहीं बने। याद आती रही। यहाँ से गए, मित्र संबंधियों का मुंह देखा और लट्टू हो बैठ गए। मोह ने घेर लिया। ये भी ड्रामा की भाभी। अभी भी बाप कहते हैं पहले पहले तो नष्टो मोहा। पहले पहले तो बिल्कुल हर एक आत्मा एक अपने आप में अलग पुरुष है। ठीक है, अभी वो हमारे अलग अलग संबंधों में है, मगर वो आपको तभी तक स्नेह, तभी तक आपके साथ है जब तक आपके साथ उसका नाता है। वो कर्म सिद्धांत खत्म हुआ तो वो आत्मा ऐसे उड़ जाएगी जैसे कुछ कभी था ही नहीं। तो नष्ट हो। एक मोस्ट बिलीवेड बाप के बन जाओ। कुछ भी हो जाए, हम तो बाप की ही सर्विस पर रहेंगे, वही बताया। जो भी होता रहे। इसीलिए बाबा ने कहा अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। मतलब नष्टो मोह। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ऐसे नहीं कि छोड़कर आ जाएं फिर मोह सताए। ऐसे बहुत सन्यासी लोग जाकर फिर वापस लौट आते हैं। सन्यासी घर में वापस आए तो आसपास वाले निरादर करते हैं, फिर आसपास वाले कहते हैं देखो भाई ये गए थे, वापस आ गए। समझते हैं ये काम के लिए भागा है भाई, काम विकार के चक्कर में वापस आ गए। यहाँ भी समझा जाता है ये पूरा नष्टो मोहा नहीं बना था, विकारों ने घेर लिया। बाबा के पास कोई खान पान की तकलीफ नहीं है। बाबा के पास जो समर्पित होते हैं ऐसे थोड़ी कोई कम खाने को मिलता है। शुरू से लेकर कितनी संभाल करते आए हैं। गरीब साहूकार एक समान है। तो बाबा के पास जो भी कोई जाता है, अब आप मधुबन जाएं तो वहां तो सबके लिए एक ही खाना, एक ही रहना है। गरीब साहूकार एक है। मम्मा बाबा भी सबको सिखलाने लिए बर्तन मांजते थे। बाबा तो सारे काम करते थे, ये नहीं कि बच्चे हैं तो बच्चे करेंगे। झाड़ू लगाते थे। देह विमान तोड़ने के लिए किया जाता है। सन्यासी भी ऐसे कराते हैं। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको लकड़ी आदि कटाएंगे देह विमान तोड़ने लिए। यहाँ तो बड़ी भारी बिल्कियत होती है। एक सेकंड में 21 जन्म की बादशाही। सन्यासियों के पास तो कुछ भी प्राप्ति नहीं है। बाकी पवित्र हैं इसलिए अपवित्र माथा टेकते हैं। सन्यासी पवित्रता का मान तो है ना। जो आत्मा पवित्र है तो दूसरी आत्मा अपने आप ही उसके सामने झुकेगी। अपवित्र आत्मा झुकेगी। ये तो राजयोग है। विश्व का मालिक बनते हैं। विकार में नहीं जाना है। काम विकार में, लस्ट में, सेक्स लस्ट में नहीं जाना है। मीरा भी पवित्र रहना चाहती थी ना। वह तो भक्ति मार्ग में थी। श्री कृष्ण का दीदार करती थी। उसकी दिल लगी श्री कृष्ण से। तो भला वह विकार में कैसे जाए। सो भी एक जन्म करके मेरा तीसरे जन्म में भक्ति मार्ग में गई हो। ऐसे भी कह सकते हैं वह भक्ति मार्ग में गई। क्योंकि अंतमति सुगति होती है। तो आत्मा अंत समय में जिस विचारों के साथ, जिस इमोशंस के साथ वो शरीर छोड़ती है, उसी हिसाब से उसकी दूसरी गति होती है। अगर वो दुखी छोड़ेगी तो वो फिर उसी घर में जाएगी जहां पे दुख होगा। उसी घर में जाके वही माँ बाप चुनेगी, उसी माता के गर्भ में। तो इसीलिए बाबा जब हमें भी ये बोलते हैं कि बच्चे आप शरीर छोड़ो तो आपको एक बाबा की याद। क्योंकि ये ड्रामा बना ही है इच्छा पूर्ति के लिए। तो जो आत्मा की इच्छा होती है वो उसकी पूर्ण होती है। तो उसका दूसरा नाम है अंतमति सुगति। श्री कृष्ण से दिल थी तो भक्ति बन जाएगी। परंतु भक्ति मार्ग में कुछ मिला तो नहीं। भक्ति में कुछ मिलता थोड़ी, वहां तो बस महिमा करने से सुख मिलता है, जपने से सुख मिलता है। ज्ञान मार्ग में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। भक्ति भी पहले शिव की करते हैं फिर देवताओं की। अभी तो देखो चूहे बिल्ली आदि सबकी भक्ति करने लग पड़ते हैं। हर एक को भाई उसको क्या कहते हैं, चूहे को गणेश जी का वो बताते हैं वाहन, उनकी भी भक्ति है। श्री कृष्ण को छोड़ हनुमान गणेश आदि की भक्ति करने लग पड़ते हैं। सतयुग त्रेता में भी कलाएं कम होती जाती हैं और भक्ति में भी कलाएं कम होती जाती हैं। अभी तो कोई काम के नहीं रहे हैं। जब ऐसी हालत होती है तब बाप आकर समझाते हैं। आधा कल्प ऊंच चढ़ते हैं, फिर आधा कल्प के बाद गिरना शुरू होता है। मनुष्य समझते हैं गिरना ही है तो फिर ज्ञान लेकर क्या करें। परंतु ईश्वरीय नॉलेज बगैर मनुष्य तो कोई काम के नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई, गिरना ही है तो भाई खाना ही क्यों खाना है जब वो पच जाएगा। ये तो वो बात है। क्योंकि ये तो चक्र है, जब उन्हें चक्र का नहीं पता तो ये इस चक्र में हम चल रहे हैं। हम तुम क्या थे, कुछ भी नहीं, ज्ञान जरूर चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ते हैं ना। कन्याओं को भी आजकल शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ना पड़ता है। आगे ये कायदा नहीं था, पहले तो नहीं पढ़ती थी कन्याएं। कन्याएं घर संभालती थी, बच्चे नौकरी के लिए पढ़ते थे। अब बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर सभी यहाँ बैठ जाएं
तो फिर मित्र संबंधी औदियों को ज्ञान कैसे देंगे? बार बार बाबा आज यही बता रहे हैं कि ये नहीं सोचो कि हम मधुबन में चले जाएं, समर्पित हो जाएं, ऐसे हो जाएं, वैसे हो जाएं। तो बाबा ने कहा उनको ज्ञान कैसे देंगे? जाना पड़े, पढ़ना और पढ़ाना है। तो हम भी जो घर में अपने अपने घरों में बैठे हैं, तो वो जैसे कि हम सेवा अर्थ बैठे हैं, क्योंकि हमें दूसरों को ज्ञान देना है। कोई तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, तो समझना चाहिए ये हमारे ब्राह्मण कुल का नहीं है। रंग लगाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, आप कोशिश करो कि उनको रंग लगे, मगर जो है समझ आ जाता है ये ब्राह्मण कुल का है कि नहीं। इसमें डरने की बात नहीं है। कोशिश करने से फिर कोई ना कोई को रंग लग जाएगा। भल कोई इंसल्ट करे, गाली दे, तुम पुरुषार्थ करके देखो, किस ना किस पर असर जरूर होगा। बिच्छू चलता है तो नर्म चीज देख वहां डंक मार देता है, जांच करता है। यहाँ भी बच्चों को बहुत एक्सपर्ट बनना चाहिए कि किसको हमने कैसे ज्ञान सुनाना है। कई लोग ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान की शुरुआत यहाँ से कर देते हैं, अरे पे विनाश होने वाला है। अरे भाई देखो तो सही सामने वाले की बुद्धि कैसी है, कितनी आत्मा में शक्ति है, क्या वो उस ज्ञान को हजम कर सकता है या नहीं कर सकता है। आपने तो डायरेक्ट दे दिया। डॉक्टर भी दवाई देता है तो मरीज को देख के देता है, तो उसकी नब्ज चेक करो कि ये कितना हैंडल कर सकता है, उस हिसाब से ज्ञान दो। अविनाशी धन कहाँ व्यर्थ किसको नहीं देना है, पात्र देख दान करना है। वही बताया, अगर किसको दान दिया और उसने कोई विकर्म कर लिया, तो उनका पाप उस दंड देने वाले पर आया। आपने ज्ञान ऐसा दिया, अब आपने यही ज्ञान दे दिया विनाश होने वाला है, उसने ये उठाया कि विनाश तो होने वाला है ना, अंत में तो क्या फर्क पड़ेगा, बैंक भी बंद, सरकार भी बंद, सब कुछ ही विनाश हो जाएगा, चलो भाई लूट खसूट कर लो, क्या फर्क है। तो इसीलिए ज्ञान भी ढंग से देना, यहाँ बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा तो बड़ी संभाल से किसको देना है, पूछ कर। यहाँ तो जो भी बना रहे हैं, ये सब जल्दी ही टूट फूट जाएंगे। ये जो मकान आदि चाहे मधुबन के चाहे यहाँ बने, ये तो टूट फूट जाएंगे। ये मकान भी बच्चों के रहने के लिए बने हैं, ये तो जानते हैं ये सब टूटने हैं। अर्थक्वेक होगी तो मंदिर आदि सब टूटेंगे। हमारी राजधानी में ये कुछ होगा, जो स्वर्ग में जो परिस्थान जो ये दिल्ली बनेगी, तो वहां पे तो देवताओं को पता भी नहीं होगा कि हमसे पहले कुछ विनाश हुआ था, क्योंकि अगर उन्हें पता हो तो दुखी हो जाए। ना अमेरिका ना रशिया आदि होगी, सिर्फ भारत खंड रहना है, ये तुम जानते हो। बाकी दुनिया तो घोर अंधियारे में है। बाबा का ये कितना बड़ा स्कूल है, इसमें टीचर्स भी नंबरवार है, सभी एक समान तो होते नहीं। इसमें तुम देखेंगे सबसे बड़ा टीचर तो शिव बाबा, फिर ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मा, कहते भी हैं तुम्हें वो मातश्च पिता, तो ये माता ठहरी ना। फिर सरस्वती का भी नाम है, ब्रह्मा की राशि पर ब्रह्मपुत्रा नाम ठीक है। दिखाते भी हैं, सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला होता है, इसीलिए मेले पे लोग जाते हैं, क्योंकि ये जो है परमात्मा और आत्मा का मेला हुआ, ब्रह्मा का शिव से मेला हुआ, वो जैसे देखने के लिए जाते हैं, तो वो मेले की आस्था। यहाँ फिर आत्मा और परमात्मा का ये मेला है, इसका ही यादगार भक्ति मार्ग में गाया जाता है। वही यादगार है जो कुंभ का मेला या अलग अलग मेले। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, मोस्ट बिलीवेड बाप को बाप का बनने के पहले पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। अपना मोह किसी भी चीज से, संबंधों से, शरीर से, हर चीज से उठा लो, तो आप बहुत सुखी रहोगे, वरना तो परेशानी होती रहेगी। जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगना है, वही बताया। इस दुनिया से दिल का वैराग्य रख, पवित्र बनने में बहादुर बनना है। दान बहुत खबरदारी से पात्र को देख कर करना है। वरदान दिया, परिस्थितियों को साइड सीन समझ। कोई परिस्थिति आई, उसमें घबराने के बजाय आप ये सोचो, जैसे गाड़ी से जाते हैं तो साइड सीन्स आते रहते हैं, कोई कुछ आता है कोई कुछ आता है, तो वो है जैसे साइड सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान। सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति में रहो, तो हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे एक साइड सीन। जब तक हम कल मिले, आज सारे के सारे भाई बहन, ऐसे ही कोई भी परिस्थिति आए, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान। परिस्थिति समझने से घबरा जाते हैं, लेकिन साइड सीन अर्थात रास्ते के नजारे समझेंगे
तो सहज पार कर लेंगे। क्योंकि नजारों को देख खुशी होती है, घबराते नहीं है। विघ्न विघ्न नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने का साधन है। ये जो हमारे सामने आया है, ये कोई विघ्न थोड़ी आया है। ये तो हमें अगली क्लास में प्रमोट करने के लिए आया है। परीक्षा से क्लास आगे बढ़ता है। इसलिए कभी कोई बात में रुको नहीं, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। इस स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करते रहो। स्लोगन: ऐसे सहजयोगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। कोई आपको देखे, आपकी सूरत सीरत देखते ही उसका भी जो है योग लग जाए, वो भी चले। ऐसे। चलिए, समय हुआ है, गुरुदेव वाह। मैं आत्मा परम धाम। प्यारे बाबा की संगत। आनंद के सागर की संगत। बाबा की किरणें मुझे आत्मा पर बरस रही। प्रकाश ही प्रकाश। चारों ओर ब्रह्म तत्व और शांति। केवल बाबा को देखती जाती।
ओम शांति।